हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड के बीच में क्या अंतर है, दोनों में से क्या बेहतर है आपके लिए, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या एक यूज़फुल चीज़ होगी जिसमें आप अच्छा रिटर्न कमा के अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ईटीएफ स्कैम के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करने से पहले क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में भी हम इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं कि ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो क्यों, और अगर करना चाहिए तो क्यों, और क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब मैंने ईटीएफ स्कैम वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कई चीज़ें आपको समझाई कि आपको कौन-कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए और क्या मार्केट है, इसमें ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आपको उनसे बच के रहना चाहिए। उसी चीज़ को कई लोगों ने गलत समझा। उनका मानना है कि यहाँ पे ईटीएफ ही सबसे बेहतर चीज़ है और मैं यहाँ पे ईटीएफ को गलत बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा हो और ध्यान से देखेंगे, तो मैंने ईटीएफ को गलत नहीं बोला है। मैं बस आपको जागरूक होने के लिए कह रहा हूँ कि सिर्फ़ आप ईटीएफ की तरफ जागरूक रहिए। लो लिक्विडिटी वाले में, लो वॉल्यूम वाले में अपने कभी भी पैसे को इन्वेस्ट मत करिए। हमेशा हाई वॉल्यूम वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। किसी के कह देने से मात्र आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी। मैं यहाँ पे अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ मेरे ही कह देने मात्र से इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझाता हूँ, सिखाता हूँ, उसके बाद आप अपने आप उसकी एनालिसिस करिए, रिव्यू करिए, चेक करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। बस यही चीज़ मैंने उस वीडियो में भी बोली है। बट वहाँ पे लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा नहीं और अपने हिसाब से उसकी चीज़ों को मन बना लिया कि हाँ, इस वीडियो में ये चीज़ होगी। तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही किसी चीज़ के निष्कर्ष पे पहुँचिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेटर कौन-सा है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब होता है कि एक पूरा फंड एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है। म्यूचुअल फंड में आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक मोटा-मोटा डिफरेंस आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि कुछ मेनली डिफरेंस जो कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में होते हैं। म्यूचुअल फंड और ये ईटीएफ। बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाली है म्यूचुअल फंड में, कम आपको मिलने वाली है ईटीएफ में। तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलने वाली है म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में आपको थोड़ी कम लिक्विडिटी मिलने वाली है। क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी ही किसी चीज़ में कम होगी तो उसमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे हमें ज़्यादा मिल सकती है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कहाँ पे हमको डाइवर्सिफ़िकेशन, कहाँ पे हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको डाइवर्सिफ़िकेशन म्यूचुअल फंड में मिल जाता है और ईटीएफ में डाइवर्सिफ़िकेशन आपको नहीं मिलता है। किस तरीके से? इस चीज़ को कायदे से समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं और कितने प्रकार के ईटीएफ होते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यही है, टाइप। म्यूचुअल फंड यहाँ पे अगर हम देखें तो मेनली 2 तरीके की हम बात करने वाले हैं। 2 म्यूचुअल फंड से यहाँ पे बात करते हैं। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड, दूसरे पैसिव म्यूचुअल फंड जिनको हम इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। और ईटीएफ की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आते हैं जिसमें एक हो जाता है इक्विटी, दूसरा हो जाता है डेट और तीसरा हो जाता है कमोडिटी। ओके, तो ये 3 तरीके के ईटीएफ यहाँ पे ट्रेड करते हैं और 2 तरीके के मेनली हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की बात हम कर रहे हैं। 2 तरह के म्यूचुअल फंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंडेक्स फंड यानी पैसिव फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड। जिसमें से अगर हम इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ में आपको ज़्यादा फेरबदल इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि ईटीएफ जो है वो बात करते हैं, इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कितना ज़्यादा पैसा आपका डाइवर्सिफाई है। तो वहाँ पे अगर निफ्टी 50 के बीच में आप अगर पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका पैसा डाइवर्सिफाई नहीं होगा क्योंकि निफ्टी 50 में ही आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। वहीं अगर एक्टिवली मैनेज फंड की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको थर्ड पॉइंट में देखने को मिल रही है कि म्यूचुअल फंड जो कि पैसिव इंडेक्स, जो पैसिव म्यूचुअल फंड है, उसमें निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो आपका पैसा जैसे ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, उसी तरीके से इंडेक्स फंड भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन एक्टिव म्यूचुअल फंड का भी हो जाता है जिसमें जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी ये अथॉरिटी है कि वो किस जगह पे कितना वेटेज रखना चाहता है। अगर उसको एचडीएफसी में
वेटेज कम करके टाटा मोटर्स में बढ़ाना है या फिर एचडीएफसी में वेटेज बढ़ा के आईसीआईसीआई बैंक में कम करना है, तो वो पूरी तरीके से वहाँ पे उस चीज़ की अथॉरिटी उसके पास है, वो उसको वहाँ पे सेल करके किसी और स्टॉक को वहाँ पे उसकी जगह पे हाई वेटेज पे रख सकता है। तो ये एक्टिवली मैनेज फंड जो होते हैं उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलता है, तो जो कि आपको ईटीएफ में नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि लिक्विडिटी किसमें सबसे ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन किसमें ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में आपको डाइवर्सिफिकेशन उतनी नहीं मिलती है। कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, मेनली 2 टाइप की बात करते हैं हम, एक्टिवली और पैसिवली मैनेज फंड। और अगर 3 टाइप के यहाँ पे ईटीएफ होते हैं जिसमें आप इक्विटी में, डेट में और कमोडिटीज़ में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं रेट की, कि आपको कौन सा किस तरीके से रेट पे मिल सकता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आपको, अगर आप बिफोर 3 PM यहाँ पे अप्लाई करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको उसी दिन की एनएवी जो है मिलेगी, यूनिट वहाँ पे एलोकेट होंगी। आफ्टर 3 PM आपको अगले दिन की एनएवी यहाँ पे डिसाइड होगी। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं ईटीएफ की, तो ईटीएफ में बिल्कुल यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो निफ्टी जिस तरीके से ट्रेड कर रहा होगा, तो उस तरीके से ही रेट आपको वहाँ पे मिलेगा। लाइव रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ईटीएफ में, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट ईटीएफ के लिए हो जाता है कि आपको यहाँ पे एनएवी आपके मुताबिक जो भी आपको चाहिए वो आप ईटीएफ से ले सकते हैं। जिस तरीके से आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं उसी तरीके से आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं। आप स्टॉक में, आपको मान लीजिए कि 99 रुपये में कोई स्टॉक खरीदना है, उसी तरीके से आप ईटीएफ में भी 99 रुपये में वो चीज़ वहाँ पे लाइव मार्केट में जाके लाइव रेट से आप ले सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है। तो इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट भी बन जाता है कि ट्रांसपेरेंसी, अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में नहीं देखने को मिलती है और ईटीएफ में देखने को मिल जाती है। ट्रांसपेरेंसी ईटीएफ में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये पॉइंट हमारा ईटीएफ हो जाता है। अगला पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फीस, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसिव फंड की बात कर लेते हैं, तो पैसिव फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत मिनिमम लगता है, और एक्टिव फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो हाई लगता है। तो यहाँ पे हाई एंड मीडियम दोनों ही मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि आप अगर इंडेक्स फंड का भी चाहें तो इंडेक्स फंड को भी आप देख सकते हो। वहाँ पे मीडियम आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है और हाई आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। ईटीएफ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको लो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। ये इंडेक्स फंड से भी कभी कभी कम होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये 0.04 के आसपास के भी यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मिल जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो में क्या दिखाता है कि आप जब किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। एक्सपेंस रेशियो यानी वो फंड मैनेजर आपसे कितनी फीस ले रहा है। आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और 1% का वहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है, तो आपका वहाँ पे सिर्फ 999 रुपये ही इन्वेस्ट हुआ, 1 रुपये आपका सीधे सीधे काट लिया गया, जो कि आपको भी 1 रुपये बहुत छोटी बात लगेगी। इसी को आप अगर बड़े अमाउंट में लेके जाएंगे तो यही अमाउंट आपको बड़ा देखने को मिलेगा। 10 लाख में आपको ये 1000 रुपये आपकी फीस कट जाएगी सीधे सीधे। तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो को हमेशा ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करिए। तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पॉइंट जो है ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो। अभी तक हमने यहाँ पे कितने पॉइंट्स की बात कर ली कि लिक्विडिटी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है और ईटीएफ में नहीं। अब डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में है। टाइप 2 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं और 3 तरीके के ईटीएफ होते हैं। रेट की बात कर लेते हैं, तो अगर आप जो है बिफोर 3 PM यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्हें भी आपको उसी दिन की अलॉट होती है, और अगर आप आफ्टर 3 PM जाते हैं तो अगले दिन की इन्हें भी अलॉट होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि अभी जो 4 जुलाई को मार्केट जो क्रैश हुई थी उसमें अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ कही भी है आके लगातार मार्केट डाउन में इन्वेस्ट किया था और उनको एनएवी उसके हिसाब से नहीं मिली थी। उन्हें मार्केट हाई की एनएवी, जो कि अगले दिन मार्केट सीधे हाई गई थी, वहाँ पे उसकी एनएवी उन्हें अलॉट हुई थी, जिसके लिए कहा गया कि ये एक ग्लिच था। तो म्यूचुअल फंड में कभी कभी ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ईटीएफ में आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और ईटीएफ में आपको वो ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो
म्यूचुअल फंड में हाई और मीडियम देखने को मिलते हैं, और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं ईटीएफ की, तो ईटीएफ में आपको एक्सपेंस रेशियो लो देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद अगर हम बात करें तो सारी चीजें जो है लगभग दोनों में बराबर देखने को मिलती हैं, और दोनों के ही चीजें अच्छी हैं, दोनों में ही इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा है। लेकिन किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हम आपके साथ यहाँ पे एक लाइव डेमो भी आपको यहाँ पे देना चाहते हैं कि मैं आपके साथ यहाँ पे किस तरीके से ETF इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ये मैं आपके साथ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने NSE की वेबसाइट खोल दी है, जिसमें मैं आपके सामने ऑल टाइप ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके सामने यहाँ पे सिल्वर ETF आ रहा है, इसकी वॉल्यूम कितनी है 21 लाख। ये एक्सिस का निफ्टी IT इंडेक्स देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो निफ्टी IT का जो इंडेक्स है उसको ये एक्सिस का ETF फॉलो कर रहा है। हर जगह आपको इंडेक्स ही फॉलो करता हुआ ETF दिखेगा। ये HDFC निफ्टी 100 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, निफ्टी 50 ये देखिए यहाँ पे फॉलो कर रहा है। कहीं पे भी ये अकेला कहीं पे आपको नहीं दिखेगा कि जैसे स्टॉक में किसी एक कंपनी को हम अगर टारगेट करते हैं तो यहाँ पे ये सीधे सीधे एक इंडेक्स को फॉलो करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में भी S&P BSE के इंडेक्स को ये फॉलो कर रहा है मोतीलाल ओसवाल में। निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स, यहाँ पे हर जगह आपको यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करता हुआ ही ETF दिखेगा। यही मेरा आपको समझाने का उद्देश्य है कि ETF में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है और आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में जाते हैं तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको लाइव रेट में लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, कम रिस्क में करना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ETF एक ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप पैसिवली मैनेज फंड में जाना चाहते हैं जिसमें आपको टेंशन ना हो, आराम से आप इन्वेस्ट करें और मस्त आराम से बैठें, तो आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी किस तरीके के म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्ट करने चाहिए उसको भी हम समझेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपके सामने लाइव चीज़ें दिखाई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको मैं म्यूचुअल फंड को भी सबसे पहले मैं यहाँ आपके सामने इंडेक्स फंड आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये नावी का इंडेक्स फंड है, जिसमें अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.06 है। ये पैसिवली मैनेज फंड है, तो इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो इतना कम मिल रहा है। वहीं पे आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे है निफ्टी 20 यानी निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करने वाला ETF निफ्टी 20। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.04। नावी का जो कि इंडेक्स फंड था उसका जो एक्सपेंस रेशियो था वो था 0.06। वहीं पे अगर हम ETF की बात करते हैं तो 0.04 एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको इंडेक्स फंड से भी ETF में कम मिल रहा है। तो अगर आप पैसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए ऑप्शन ETF ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके 2 पैसे यहाँ पे बचेंगे, या एक पैसा भी आपको बचा के इन्वेस्ट करना होगा, उतना ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ETF आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे अगर हम वेटेज की बात कर लेते हैं तो सबसे हाईएस्ट वेटेज आपको देखने को मिल रही है HDFC बैंक में। ये निफ्टी 50 में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है वो है HDFC बैंक में ETF की। जैसे कि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे HDFC बैंक चल रहा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे इसको ये फॉलो करते हुए ETF में दिखा रहे हैं। अब मैं आपके साथ यहाँ पे एक एक्टिवली मैनेज फंड को भी यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ये है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, उसी को मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, ये एक्टिवली मैनेज फंड है, इसके एक्सपेंस रेशियो की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.64% का देखने को मिलता है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है उसमें से। तो ये है एक एक्टिवली मैनेज फंड, वो था एक पैसिवली मैनेज फंड, और बीच में था ETF। अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो हमारा किस में जा रहा है ETF में, और हमको ट्रांसपेरेंसी किस में मिल रही है ETF में। हमको हमारे मुताबिक रेट किस में मिल रहा है ETF में। हम ट्रेड किस में कर सकते हैं ETF में। ये सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड में नहीं है, ये सारी चीज़ें ETF में हैं। अब क्या हमको बेटर है, क्या हमारे लिए बेटर है, तो अब ये चीज़ें इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उसको क्या करना है। अगर उसको
सिर्फ पैसिवली इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री होकर बैठना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसको वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। चाहे वो एक्टिव मैनेज फंड हो या फिर पैसिवली मैनेज फंड हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इन्वेस्ट करिए, और जो फंड मैनेजर है वो आप अपना पैसा वहाँ पे, आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेगा, आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगा। ये तो बात हो गई ऐसे इन्वेस्टर्स की जो कि जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, जो कि समय नहीं देना चाहते हैं, एफर्ट नहीं करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड होता है। लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, बट हाँ थोड़ा सा एफर्ट ले सकते हैं, क्योंकि सीखना भी है और मार्केट में आना भी है, ट्रेड भी करना है, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ETF, जो कि लो एक्सपेंस रेशियो में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए लाइव रेट आप जो आप चाहें उसमें आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उसमें आप खरीद सकते हैं, उसको आप सेल कर सकते हैं। लेकिन लिक्विडिटी अगर हम बात करें तो आज भी म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ETF से अच्छी है। कई महीने में लिक्विडिटी बहुत अच्छी हुई है ETF में, लेकिन म्यूचुअल फंड के मुकाबले लिक्विडिटी ETF से अच्छी है। तो अगर आप लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी बुरी बात नहीं है। आपको बस लिक्विडिटी को ध्यान में रखना है, एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखना है। ये 2 चीज़ें ध्यान में रख के बिल्कुल आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या आपका विज़न है, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि म्यूचुअल फंड और ETF में इन्वेस्ट करने के लिए कंफ्यूज हैं, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।